जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना। मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना। तो जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि लक्ष्मण और मेघनाद दोनों युद्ध भूमि में घनघोर युद्ध कर रहे हैं, भयंकर युद्ध कर रहे हैं। दोनों ही वीर हैं। एक तरफ मेघनाद रावण का ज्येष्ठ पुत्र है तो दूसरी तरफ प्रभु श्री रामचंद्र जी का भाई लक्ष्मण जी हैं और दोनों युद्ध भूमि में भयंकर युद्ध करते हैं, घनघोर युद्ध करते हैं। सारी युद्ध भूमि खून से लथपथ हो जाती है। इस तरह से कोई एक दूसरे को जीत नहीं पा रहा है। मेघनाद जो है लक्ष्मण जी के शस्त्र का उत्तर दे देता है तो वहीं लक्ष्मण जी मेघनाद के शस्त्र का उत्तर दे देता है। इस तरह से दोनों वीरों में भयंकर युद्ध चल रही है। फिर क्या होता है कि मेघनाद जो है युद्ध करते करते वह छल और अनीति को अपनाने लगता है। वह छल से युद्ध करने लगता है, अनीति से युद्ध करने लगता है, जिसे देख करके लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ जाता है। तब जो है नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। अब लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। मेघनाद के ऊपर लक्ष्मण जी अनेक तरह से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। जब लक्ष्मण जी को क्रोध आता है, जैसे ही मेघनाद ने अनीति और छल से युद्ध करना प्रारंभ किया, लक्ष्मण जी को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और लक्ष्मण जी मेघनाद के ऊपर प्रहार करने लगते हैं, अनेकों प्रकार से प्रहार करने लगते हैं। जब जो है मेघनाद सब तरह से असुरक्षित हो गए, अर्थात सब तरह से वो बलहीन हो गए। लक्ष्मण जी के प्रहार से मेघनाद बलहीन हो गए, उसके प्राण मात्र शेष बचे रह गए हैं। बस मेघनाद जीवित है, इतना ही बस बचा हुआ है, बाकी मेघनाद बलहीन हो चुका है। तब जो है रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब जब मेघनाद का सिर्फ प्राण ही बचा रहता है, वह सब तरफ से निर्बल हो जाता है, असहाय हो जाता है, लक्ष्मण जी के प्रहार से वह जो है घायल हो जाता है मेघनाद। अब अंत में मेघनाद सोचता है कि अब तो मेरा प्राण संकट में आ गया है, बस अब कुछ ही समय और फिर जो है ये लक्ष्मण मेरा प्राण हर लेंगे। इस तरह से मेघनाद विचार करता है, ये मेरे प्राण हर लेंगे, मेरा प्राण संकट में आ गया है। ऐसा सोच करके मेघनाद क्या करता है, वीर घातनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब मेघनाद क्या करता है, तब मेघनाद वीर घातनी शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी के ऊपर वीर घातनी शक्ति चलाता है, अर्थात शक्ति बाण का संधान करता है। लक्ष्मण जी के लिए शक्ति बाण का संधान करता है। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। अब वह शक्ति बाण है, वीर घातनी शक्ति है, तो वीर घातनी शक्ति के लगते ही लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। अब जैसे ही लक्ष्मण को मूर्छा आई, मेघनाद लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधर शेष किमी उठे चले खिसियाई। मेघनाद के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, जो मूर्छित होकर युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं, उनको मेघनाद उठा रहे हैं। परंतु जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। जगत के आधार है लक्ष्मण जी, स्वयं वो शेष जी का अवतार है, शेष नाग का अवतार है, जिसके फन पर ये समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो जो समस्त ब्रह्मांड को उठाने वाला है, उनको क्या मेघनाद उठा पाएंगे। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि मेघनाथ उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं और मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा भी उन्हें उठा रहे हैं, पर लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते, तब वे लजाकर चले गए। लक्ष्मण जी तो उठ नहीं रहे हैं। जो संपूर्ण जगत को जिसने अपने फन पर उठाया है, उनको उठाने वाला कहाँ कोई होगा इस तरह से। तो मेघनाथ जो है उठाने का प्रयास करते हैं, उनके समान 100 करोड़ योद्धा लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करते हैं, फिर भी लक्ष्मण जी नहीं उड़ता। तब सब जो है लजा करके चले जाते हैं। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जारे भुवन चारि दस आसु, सक संग्राम जीति को ताही, से वही सुरनग अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत जला डालती है और देवता मनुष्य समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं, देवता मनुष्य संपूर्ण चराचर जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है, उनको भला संग्राम में कौन जीत सकता है। इस तरह से भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं। माता पार्वती को भगवान शिव जी श्री रामचरितमानस की ये कथा सुना रहे हैं। ये हमने पहले से ही इस प्रसंग का श्रवण करते आ रहे हैं कि जो संपूर्ण रामचरितमानस है वो भगवान शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। भगवान शिव जी माता पार्वती को सुना रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कथा जो है याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनि को भी सुना रहे हैं। याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं और तीसरी तरफ कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तो इस तरह से ये श्री रामचरितमानस की कथा 3 संवाद में चल रही है। एक तो है भगवान शिव और माता पार्वती के मध्य, दूसरा है गरुड़ जी और कागभूषण जी के मध्य संवाद जिसमें कागभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, और तीसरा संवाद है याज्ञवल्क जी और भरद्वाज मुनि का संवाद जिसमें याज्ञवल्क जी भरद्वाज मुनि को ये राम कथा सुना रहे हैं। तो इस तरह से तीन संवाद में यह कथा चल रही है। तो इस तरह भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि हे गिरजा सुनो, हे पार्वती सुनो, जो संपूर्ण जगत के जगतधार हैं, जो संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, जिसके फन पर ये संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है और जो स्वयं इस जगत के पालन करता, इस जगत के स्वामी के भ्राता हैं। लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्राता हैं, जो जगत के स्वामी हैं, उनको कोई मनुष्य देवता चराचर जीव उनको नहीं जीत सकते। इस तरह भगवान शिव जी कहते हैं कि उनको संग्राम में कौन भला जीत सकता है, जिनके क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को जला डालती है। शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को जला डालती है और देवता मनुष्य समस्त ये चराचर जगत जिनकी सेवा करते हैं, उनको भला संग्राम में कोई जीत सकता है। इस तरह से भगवान शिव जी माता पार्वती को कहते हैं। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। संध्या का समय हो गया और युद्ध के नियम के अनुसार युद्ध जो है समाप्त हुआ, युद्ध में विराम हुआ, क्योंकि संध्या का समय हो चुका है और युद्ध के नियम के अनुसार संध्या में युद्ध नहीं होता। तो अब संध्या हो गई और युद्ध जो है विराम होता है। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म जय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण कहाँ है। जब सब सेना वापस लौटते हैं संध्या के समय, वापस अपनी कुटी में, शिविर जहाँ पर उन लोग सभी सेना ठहरे हुए हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी जहाँ पर ठहरे हुए हैं, वहाँ पर सब सेना जब लौटते हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान उन्हें लेकर के आए। हनुमान जी उनको लेकर के आते हैं। उन हनुमान जी उठा करके लाते हैं लक्ष्मण जी को अपने बाह में। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत विलाप करते हैं, बहुत दुख मानते हैं। जब अपने छोटे भाई लक्ष्मण को इस अवस्था में, इस रूप में जब देखते हैं, इस दशा में देखते हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी बहुत ही विलाप करते हैं
कि मेरे कारण मेरे भाई ने अपना घर बार त्याग दिया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, उस महल का सुख वैभव त्याग दिया। वनवास तो मुझे मिला था, लेकिन फिर भी मेरा साथ निभाने के लिए, मेरी सेवा करने के लिए मेरे भाई लक्ष्मण ने मेरे लिए सब कुछ त्याग करके मेरे साथ वन में आ गया, और आज उसकी ये दशा हो गई। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को इस दशा में देखकर बहुत दुखी हैं, वो बहुत ही विलाप कर रहे हैं। अब जो है, अब लक्ष्मण जी को हनुमान जी लेकर के आ गए वहाँ पर। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब उनकी इस दशा को देखते हैं तब वे व्याकुल होते हैं, बहुत विलाप करते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। फिर जो है जामवंत ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। अब जामवंत जी समझाते हुए कहते हैं कि लंका में सुषेण नाम का एक वैद्य रहता है, तब अब उस सुषेण वैद्य को लाने के लिए जाए तो जाए कौन। इस तरह से उन लोगों के मध्य फिर ये निर्णय होता है कि कौन जाएगा सुषेण वैद्य को लाने के लिए। तब हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए। हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाने जाते हैं। हनुमान जी को ही चुना जाता है कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम ही समर्थ हो, तुम ही योग्य हो, जाओ इस समय लक्ष्मण जी का प्राण संकट में है, सुषेण वैद्य को लेकर के आओ। इस तरह से जामवंत जी के कथन के अनुसार, सलाह के अनुसार हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण जी को उसके घर समेत तुरंत ही उठाकर ले आए। सुषेण को घर समेत उठा कर के लाते हैं वैद्य सुषेण जी को घर समेत उठा करके हनुमान जी लेकर के आते हैं। तो इस तरह से जो है वैद्य को लाते हैं, और फिर जो है वैद्य आगे किस तरह से लक्ष्मण जी को जीवित करते हैं वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। इस व्याख्यान में हमने श्रवण किया कि मेघनाद के द्वारा किस तरह से लक्ष्मण जी पर वीरघातनी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। वीरघातनी शक्ति लक्ष्मण जी पर चलाते हैं मेघनाद, शक्ति बाण उनको लगाते हैं, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी विलाप करते हैं अपने अनुज छोटे भाई को इस दशा में देख करके। फिर हनुमान जी जो है सुषेण वैद्य को लेकर के आते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये व्याख्यान था। आशा करता हूँ आप सभी को इस व्याख्यान में आनंद आया होगा। आप सभी ने श्रद्धापूर्वक इस व्याख्यान को सुना होगा, श्रवण किए होंगे। तो इस तरह से आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं, और इस तरह से आप सभी लोग श्री रामचरितमानस की कथा सुनते रहिए और सब लोगों के समक्ष पहुंचाते रहिए, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा पाएँ, लाभ ले पाएँ। कथा कहने में अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें, और आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।